नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मैजिक एंड मिस्ट्री किड्स के यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको आज से 20 साल पहले की एक सच्ची घटना शेयर कर रहा हूं। हमारी इस लाइन की आखिरी ट्रेन रात 11:30 बजे होती है। अगर कोई जबरदस्त मजबूरी न हो तो हम में से कोई भी उस ट्रेन में सफर नहीं करता। उस दिन मैं मध्यम ग्राम में अपने एक दोस्त की शादी में गया था। सर्दी का मौसम था और लौटते लौटते काफी देर हो गई। जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है और बस छूटने ही वाली है। मैं दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ा और तभी ट्रेन चल पड़ी। मुझे रामराजातला उतरना था। यह हावड़ा से बस 2 स्टेशन के बाद आता है, बहुत दूर नहीं। लेकिन असली मुसीबत यह हुई कि डिब्बे में कोई और यात्री नहीं था। पूरा डिब्बा सुनसान। दिल में डर सा बैठ गया। आजकल के हालात अच्छे नहीं हैं। खासकर टिकियापाड़ा के पास असामाजिक तत्वों का आतंक है। अगर कोई गलत इरादे से डिब्बे में चढ़ जाए तो अकेले मेरे लिए उनसे निपटना नामुमकिन। इस लाइन की ट्रेनों का कोई तय समय नहीं होता। ऊपर से यह धीरे धीरे चलती है। ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक लाइटें बुझ गईं और अंधेरा छा गया। बहुत भयानक अंधेरा। बताया गया था कि 2 पावर स्टेशन आउट ऑफ कनेक्शन होते हैं, इसलिए यह रोज होता है। कुछ देर बाद लाइटें फिर से आ गई। लाइट लौटते ही मैं हैरान रह गया। एक सुंदर सादे कपड़े पहने महिला खिड़की के पास बैठी थी। उम्र कोई 30 से 35 के बीच। ऐसी कड़ाके की ठंड में खुली खिड़की के पास वे कैसे बैठी थी, यह समझ में नहीं आया। सबसे अजीब बात यह थी कि वो डिब्बे में कब चढ़ी। शायद मेरी नजर ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं दौड़कर चढ़ा था। मैं अकेला था, इसलिए बातचीत के लिए अपनी सीट छोड़कर उनके सामने जा बैठा। लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैंने कहा, आपके साथ कोई नहीं है? इतनी रात को अकेली कहां जा रही है? कोई जवाब नहीं। ना उन्होंने मुझे देखा, ना कोई प्रतिक्रिया दी। मैंने फिर कहा, बुरा मत मानिए, आजकल के हालात बहुत खराब है। मुझे तो अकेले डर लग रहा है। और आप? अब भी वो चुप। बात बन ही नहीं पाई। मैं भी चुप हो गया। क्या जरूरत थी? ट्रेन टिकियापाड़ा स्टेशन पर रुकी। मैंने सोचा कि उतरकर गार्ड के पास वाले डिब्बे में चला जाऊं। फिर सोचा, अब तो बस एक स्टेशन ही बचा है, सीधा रामराजातला में ही उतर जाऊंगा। मैं फिर चुपचाप बैठ गया। बैठा बैठा मैं महिला को देखता रहा और सोचने लगा। मन ही मन थोड़ा आहत भी हुआ। जब कोई बात का जवाब नहीं देता तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन मैंने तो कोई गलत मंशा से बात नहीं की थी, बस थोड़ी इंसानियत ही तो थी। ट्रेन दासनगर स्टेशन में घुसते हुए सिग्नल न मिलने की वजह से रुक गई। करीब 10 मिनट। फिर दासनगर से चलकर रामराजातला पहुंची। रामराजातला पार करते ही सांतरागाछी आया। ट्रेन जैसे ही सांतरागाछी से चली, मुझे होश आया। मैं रामराजातला उतरना भूल गया। महिला की तरफ ध्यान इतना था कि मैं अपने स्टेशन पर उतरना ही भूल गया। मैं जल्दी से चलती ट्रेन से कूदने ही वाला था, तभी वो महिला अचानक उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। ट्रेन तब तक प्लेटफॉर्म पार कर चुकी थी। मैं गुस्से से बोला, आपने मुझे उतरने नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? अगर सांतरागाछी में उतरता तो किसी तरह अंदर के रास्ते घर पहुंच जाता। अब वो भी नहीं हो सकता। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फिर से खिड़की के पास जाकर बैठ गई। मैं ठंड में कांपते हुए मौडीग्राम स्टेशन पर उतर गया। वहां से डाउन प्लेटफॉर्म पार करके स्टेशन मास्टर के पास गया। हावड़ा की ओर अब कोई ट्रेन नहीं थी। मजबूर होकर स्टेशन मास्टर से रात बिताने की अनुमति मांगी। उन्होंने मना नहीं किया। अपने कमरे में बैठने का इंतजाम कर दिया। पूरी रात सर्दी और मच्छरों से जूझते हुए किसी तरह बीती। तड़के एक लोकल ट्रेन मिली। उसमें व्यापारी वर्ग के लोग थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। मौडीग्राम से रामराजातला बस 9 मिनट की दूरी पर है। वहां उतरकर जैसे तैसे घर पहुंचा। घर वाले चिंतित थे। एक आदमी पूरी रात घर न लौटे तो चिंता तो होगी ही। मैंने उन्हें सच्चाई नहीं बताई। कहा कि ट्रेन छूट गई थी, इसलिए हावड़ा स्टेशन पर रात बिताई और सुबह की ट्रेन से आया। फिर सीधा जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो यह एक साधारण किस्सा होता, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ दिनों बाद मैं टिकियापाड़ा के पास नटवरपाल रोड पर
अपने भांजे के लिए एक लड़की देखने गया। लड़की सुंदर तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक थी। हमें वो पसंद आ गई। शाम हो चुकी थी। जब हम अपनी सहमति जता चुके थे, तब लड़की वाले मिठाई खिलाने हमें ऊपर ले गए। तभी अचानक लोड शेडिंग हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। दीवार पर टंगी एक तस्वीर अंधेरे में भी जैसे चमक रही थी और वो तस्वीर किसी और की नहीं, उसी महिला की थी जिसे मैंने उस रात ट्रेन में देखा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर का चेहरा जैसे मुस्कुरा रहा था, आंखें झपक रही थी और ठोट हिल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गया था। बाद में पता चला कि वो महिला उसी लड़की की मां थी जिन्होंने 1 साल पहले मानसिक असंतुलन की हालत में टिकियापाड़ा के पास ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बेशक उसके बाद हमने उस घर में रिश्ता तय करने का विचार तुरंत रद्द कर दिया।